अग्निपथ योजना सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की एक सोची समझी नीति है। आखिर क्यों झोंक रही है युवाओं को अग्निपथ में सरकार? 6 साल दौड़कर 4 साल की नौकरी, ये कैसा है न्याय? मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जो भी अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बीते दिनों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए अनुबंधन पर सेना में भर्ती कराया जाएगा। यह भर्तियां थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों क्षेत्रों में होंगी। आइए पहले जान लेते हैं कि क्यों सरकार को ऐसी योजना लानी पड़ी और इसमें क्या क्या शर्तें हैं। इसके बाद जानेंगे कि आखिर क्यों इस योजना का विरोध देश भर में हो रहा है। बताते चले कि बीते मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में योजना को मंजूरी मिलने के थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। बताया जा रहा है कि इस योजना का मकसद रक्षा विभाग के बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती कराए जाने की बात कही गई है, जिसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं अगर वेतन की बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल अलग अलग वेतन तय की गई, जो इस प्रकार है। इस योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों को पहले वर्ष मासिक वेतन 30,000 होगी, लेकिन सेनाओं के हाथ में केवल 21,000 रुपए ही आएंगे। हर महीने 9,000 रुपए सरकार के कोष में जाएंगे। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में मासिक वेतन क्रमशः 33,000, 36,500 और 40,000 रुपए होंगे। बताते चले कि 4 साल सेवा देने के बाद केवल हर बैच से 25% सेनाओं को स्थायी रखा जाएगा। बाकी बचे 75% सेनाओं को बेदखल कर दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत किसी भी तरह की ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस योजना की घोषणा के तुरंत बाद युवाओं के साथ साथ रिटायर मेजर, रिटायर जनरल और कई भूतपूर्व सैनिकों ने इसका जमकर विरोध किया है और युवाओं को इस योजना में सावधानी से आगे बढ़ने को कहा है। सेना निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि अग्निपथ योजना या टूर ऑफ ड्यूटी जांची परखी नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट में लागू करके आजमाई नहीं गई है, सीधे इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे समाज का सैन्यकरण होगा। यह अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। भाटिया ने कहा कि पेंशन खर्च बचाने के लिए लाई गई इस योजना से डिफेंस की ताकत कमजोर होगी। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने अपने ब्लॉग में कहा, टूर फॉर ड्यूटी अच्छा विचार नहीं लगता, सावधानी से आगे बढ़े। इस योजना की घोषणा के बाद बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से युवा सड़कों पर निकल आए और इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इस योजना को सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की ऐसी सोची समझी नीति के लिए बनाया गया है। इस तरह के लाखों सवाल युवाओं के मन में है, जिससे वे सरकार की इस अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों में रैलियां निकाली गई तो कहीं चक्का जाम किया गया। बिहार के बेगूसराय में क्रोधित युवाओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। आरा में भी युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में बड़ी संख्या में युवाओं ने योजना का विरोध किया। राजस्थान के जयपुर में भी युवा सड़क पर उतर आए और योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। आपका अग्निपथ योजना के बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।